जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि बिहार में किस नीति पर मतलब चर्चा हो रही है और कौन सा नया कानून आने वाला है कि 1200 रुपया टैक्स लगने वाला है हर घर पे, और किस तरह से कौन कौन वो गाड़ियां होगी जिस पर कि टैक्स लगेगा आपका। पहले तो एनएच पे ही लगता था टूल टैक्स, अब एसएच पर लगेगा, जो कि आप लोग बिहार में अगर रहते हैं तो ये पूरी खबर हम बतलाएंगे कि क्या क्या नियम आने वाला है और 1200 रुपया महीना क्यों देना पड़ेगा और किनका राशन कार्ड में से नाम कट जाएगा और किनका राशन कार्ड में नाम रहेगा। पूरी बात हम बताने वाले हैं, तो इसलिए कहते हैं कि पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे हौसला दीजिएगा कि ताकि कोई भी मुद्दा आए तो उसको हम आसान भाषा में आप लोगों को समझा सकूं। तो चलिए देर न करते हुए आप लोग को हम समझाते हैं कि 1200 रुपये का टैक्स क्यों लग रहा है और इस पर सरकार ये कानून क्यों बनाने जा रही है, जो कि आपको हम दिखलाने वाले हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए, ये जो सम्राट चौधरी हैं ये क्या सोच रहे हैं और क्यों लोगों को मतलब कि भयभीत कर रहा है, सारी बातें बतलाएंगे। अब चलिए आपको हम स्टार्ट करते हैं पहले डायरेक्टली उस खबर पे। चलिए यहाँ पे देखिए आप कि कर टैक्स योजना में होर्डिंग और यूजर टैक्स लागू करने की तैयारी है। इसके तहत नगर निकायों की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों के हर घर से साफ सफाई और पानी जैसी सुविधाओं के लिए सालाना 1200 रुपये 100 रुपये प्रति महीने का टैक्स वसूलने का प्रस्ताव है। मतलब ये आपको इसलिए दिखला रहे हैं कि आपको विश्वास हो जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या सच्चाई है। ये देखिए हिंदुस्तान लाइव का आर्टिकल है जो कि हम आपको दिखला रहे हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान लाइव दिखाई दे रहा है। ये बिहार सरकार कर रहा है कि बिजली हमने फ्री में दिया, पानी हर घर नल योजना में फ्री में दिया, अब उसका तो आप लोग पैसा दे नहीं रहे हैं, तो बदले में कानवा इधर से छुए इस हाथवा से, चाहे इधर से ला के इधर छू ले। बातवा यही करने वाला है सरकार। मतलब कि अगर पानी का पैसा आप लोग नहीं दे रहे हैं, बिजली आपको 125 मिनट फ्री मिल रहा है, तो उसके बदले में 100 रुपया हर महीने हर घर से लेगा। 100 रुपया हर घर से 100 रुपया लेगा। वही एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 गुने 100 यानी कि 1200 रुपया एक साल में हुआ, तो वही एक साल का 1200 रुपया आपको देना होगा। ये टैक्स पर विचार कर रहा है सरकार कि हम बिजली फ्री में दिए, पानी भी फ्री में दिए, तो उसका हम पैसा नहीं ले रहा है, कचरा भी उठा रहा है, तो उसको करके 100 रुपये हर एक महीना एक घर पर से लगेगा। तो ये आप लोग समझ गए। अब देखिए बिहार में नए कर टैक्स का पहलू देखिए। ग्रामीण टैक्स व्यवस्था विलेज टैक्स में 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह नियम लाया जा रहा है। हर घर से कचरा उठाव और पानी के इस्तेमाल का शुल्क ग्राम पंचायतों द्वारा वसूला जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर अलग से अब आपको जो कचरा उठाने वाला है और हर घर मतलब पानी दे रहा है, उसके लिए आपको 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायतों का जो है उसको पैसा टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अब टैक्स का विरोध, टैक्स का लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, तो देखिए आम जनता पर पड़ने वाले इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। मतलब राज्य सरकार जो है वो मोदी से, मतलब बिहार का पटना वाला जो सरकार है वो दिल्ली वाला सरकार से मतलब आपत्ति दर्ज कराई है। बिहार के पंचायती राज मंत्री ने केंद्र सरकार से इस 1200 रुपये की अनिवार्य वसूली वाली शर्त को हटाने की मांग की है। मतलब कि बिहार सरकार कह रहा है कि ये हटा दिया जाए और दिल्ली से मोदी को ये पूछ रहे हैं। आप देखिए ये तो हो गया पंचायत के गांव में का। अब देखिए स्टेट हाईवे पर जो रोड पर चलते हैं आप लोग, उसको स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स, एनएच पर मतलब कि हम लोग NH 27, NH 28, NH 29, NH पर जाते हैं तो टोल टैक्स गाड़ी को देते हैं और वो जगह जगह बैरिकेडिंग करके रखता है, वहाँ पर टोल दे देते हैं तो गाड़ी आपका जाने देता है। जैसे कार से जा रहे हैं तो 60 रुपया से लेकर 120 रुपये तक कार पर लगता है, जिसका जो है वैसे वहाँ का है। लेकिन अब स्टेट हाईवे यानी एसएच जो लिखा रहता है, SH 90, SH 52 ऐसे लिखा रहता है, वो जो कि आपका इस शहर से उस शहर पर जा रहा है। मतलब कि अगर आप बिहार के किसी राज्य में हैं तो उस पर
NH नहीं है, पतला सा रास्ता है, मतलब आते हैं उसी रास्ते से, जाते हैं उसी रास्ता पर, उसको SH मान लीजिए, जो बहुत बड़ा शहर को जोड़ता है वही SH है, उस पर भी अब ब्रैकेटिंग करके टैक्स वसूला जाएगा। आप समझ लीजिए कि हम लोग एक तरह से कितना मतलब टॉर्चर हो रहे हैं, केवल एक ही काम है, कैसे इससे हम लोग बच भी सकते हैं भी बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत रहिएगा, अंत तक देखिएगा। राज्य में स्टेट हाईवे SH के इस्तेमाल के लिए नया टोल टैक्स लगाने का प्रस्ताव कैबिनेट में विचाराधीन है। मतलब इस पर विचाराधीन, मतलब कि इस पर विचार विमर्श हो रहा है कि क्या घाटा होगा क्या फायदा होगा, ताकि सड़कों को रख रखाव के लिए राजस्व जुटाया जा सके। रास्ता तो देख ही रहे हैं बिहार का कितना बढ़िया है, हर जगह मुँह फूटेगा, और एक बार पानी आता है तो पूरा रास्ता टूट जाता है, बरसात का ही पानी में ही टूट जाता है, बाढ़ का नहीं कह रहे हैं, और उसके बाद से इसका मरम्मत रखा जाएगा। बताइए अब किस तरह से मतलब हम लोग ये कर रहे हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर फोटो दिखा कर आपको समझाएंगे। देखिए ये जो है बिहार में रहना है तो हर घर पर 1200 टैक्स, 3 पहिया वाहन पर टैक्स, 2 पहिया वाहन पर भी टैक्स। मान लीजिए जब 3 पहिया पर नहीं आ गया 3 पहिया पर टैक्स, तो 2 पहिया का दशा है। अब बता रहा है तब समझ में आएगा। राशन भी नहीं मिलेगा। अब देखिए हुआ ये है कि सरकार कह रहा है कि जिसके घर मोटरसाइकिल है उसका तो चल बन जाएगा। अब हर घर में मोटरसाइकिल हो गया है, लेकिन जिसके घर में 3 पहिया चक्का वाला गाड़ी है या इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जिससे कि वो लेबर ओवर जो है वो कमाता है, उसी से मतलब सवारी ढोता है, अब उसके लिए राशन कार्ड में जगह नहीं है, उसको अब राशन कार्ड नहीं मिलेगा, उसको राशन कार्ड से इस्तीफा देना पड़ेगा, नाम उसका राशन कार्ड में से कट जाएगा। अब बताइए कि 2 पहिया वाला जो है वो तो गरीब है ही, चलिए उसके 3 पहिया जो बिजनेस किया हुआ है ये कौन बार अमीर है जी। 4 चक्का वाला रहता तो वो कहा जाता कि हाँ, लेकिन ये कौन अमीर है, इसी से रोजी रोटी कमा रहा है, इसको भी अब उसको राशन कार्ड में से नाम कटा जाएगा। तुगलकी फरमान, मतलब तुगलकी मोहम्मद बिन तुगलक वाला फरमान आ गया है बिहार में। अब देखिए यहाँ पे ये गांव का दासा देखिए, और गांव का दासा देख करके अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे ये जो बिजली है, यही बिजली से हम लोग मतलब कि रोशन होते थे, और यही बिजली जो फ्री हुआ है तो उसका बदला हम लोग को 1200 रुपये फिर देना पड़ेगा। तो 91 है से छुइए है से, वो सरकार हम लोग को बकसने वाला नहीं है। ये जो स्कूटी देख रहे हैं ये वाले इलेक्ट्रिक हवाई क्या क्या नाम है इसका, तो इसके मतलब ऊपर जिसके घर पर ये होगा उसका अब राशन कार्ड में से नाम कट जाएगा। इस पर भी विचाराधीन हो रहा है। और ये है देखिए आपका टोल टैक्स, जो ये है NH पर का, नेशनल हाईवे पर का टोल टैक्स, यही टोल टैक्स है। इस पर अब आप लोगों को टैक्स तो लगता था, अब ऐसा ही बनेगा SH पर, जो कि उस एक रास्तों पर डॉट डॉट करके रहता है ना। देखिए बताते हैं, अब आपको समझाएंगे तब समझ में आएगा। हाँ अब देखिए समझाएंगे तब समझ में आएगा। क्या देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर, चलिए इसको कलर ले लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा इसको मोटा करना पड़ेगा। ये जो है रास्ता है, इसी पर ऐसे ऐसा रहता है, इसी को SH मान लीजिए, क्योंकि ये इसके इधर सब क्या है, इधर सब मिट्टी उट्टी है, पेड़ पौधे हैं, इधर में रास्ता नहीं है, इधर भी रास्ता नहीं है, लेकिन इतना ही है, इधर से जाइए और फिर इधर से आइए, एक ही रास्ता पाइए जाइए, यही SH मान लीजिए। और SH पर अब ऐसा ही ब्रैकेटिंग करके टोल टैक्स लगेगा। तो मान लीजिए कि ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, प्याज दिखाई दे रहा है, सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा रहा है। मान लीजिए कि प्याज आ रहा है आपका नासिक से, मतलब बॉम्बे, नासिक, महाराष्ट्र से, और रास्ता में आएगा तो टूल टैक्स, जो इसके पहले हम फोटो दिखाया था, टूल टैक्स पर पैसा तो देगा। फिर जब आएगा गांव वाला रास्ता में, उस पर भी टैक्स लगेगा। तो वहाँ पर मान लीजिए कि 100 रुपये, 120 रुपये टैक्स दे दिया। इसमें आया तो इसमें भी फिर मान लीजिए कि 80 रुपये, मान लीजिए कि SH पर भी लग गया टैक्स। जहाँ से लेकर आ रहा है वहाँ से तो टैक्स देते देते आया, कम से कम 50 टूल टैक्स दे करके आया। फिर ये आया तो ये भी 50, चाहे ये भी 50 पर आया। तो अब समझिए प्याजवा वहाँ से लेके आ रहा है 100 रुपये किलो। मैंने एक उदाहरण दे रहा है, ऐसा तो 35 रुपये 40 रुपये प्याज है, मैंने एक उदाहरण समझा रहा है। अब यहाँ पर टैक्स दिया, यहाँ पर दिया, फिर उसके बाद से फिर मार्केट में आएगा तो प्याजवा का दाम वो बढ़ेगा कि घटेगा, हम उदाहरण के लिए समझा रहा है, कितना बढ़ेगा नहीं। मतलब यहाँ पर तो टैक्स दे रहा था तो 35 रुपये अभी मिल रहा है, 40 रुपये प्याज, और फिर इस पर भी टैक्स लगने लगेगा।
तो सामान का हर चीज़ का दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। फिर उसके बाद से बेरोजगारी आएगी, लोगों का मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा है, 300 400 500 दिहाड़ी भी अच्छा से नहीं हो पा रहा है। तो ये बताइए कि हम लोगों को मतलब किस तरह से, हम पूरा वीडियो में बने रहिएगा, बताएंगे कि इससे हम लोग उबारू कैसे हो सकते हैं, कैसे हम लोग बच भी सकते हैं, ये भी बताने वाला है। देखिए यहाँ पे किस तरह से ग्रामीण परिवेश का हम आप लोगों को दिखला रहे हैं। यहाँ पर यही लोग हम लोगों को मतलब कि दिक्कत हुआ कि ये जितनी औरतें दिखाई दे रही है जो बैंक में जाकर पैसा के लिए लाइन में लगी हुई है, 10,000 नोट जो बांटा गया रेवड़ी के रूप में, यही रेवड़ी जो कि भारत में प्रचलन चला, तो बिहार में भी चुना हुआ तो डर के मारे रेवड़ी बांटा गया 10,000। और वही 10,000 का अब करते बिहार का राज्य कोष खत्म हो गया है। पैसा ही नहीं है सरकार के पास कि हम वेतन दे कर्मचारियों को। जैसे कर्मचारी से समझिए, जैसे सरकारी जितने भी लोग हैं, जैसे मास्टर सरकारी हो गए, सरकारी डॉक्टर हो गए, इसी तरह से जितने भी पेंशन मिलता है, बूढ़ा पेंशन, ये जितना भी सरकारी मतलब मिलता है, उन लोगों को देने के लिए है ही नहीं पैसा। तो अब पैसा ही नहीं है तो क्या करेगा? लोगों पर टैक्स लग रहा है। अब वो टैक्स लेगा और टैक्स लेकर के उन लोगों को भरपाई करेगा और सभी लोगों को पैसा देगा। और ये जो एसएच पर जो गाड़ियाँ चलने वाली है, उस पर अब टूल टैक्स लगेगा। तो 1 रुपया 1.5 रुपये के हिसाब से उसको किलोमीटर पर लगेगा। आप समझाते हैं आपको, ये प्याज वाला आपको समझाएंगे कैसे महंगा हो जाएगा। और ये सम्राट चौधरी जी, आप एक काम कीजिए, आपको सब कुछ से निजात पा सकते हैं। बस एक काम कीजिए, आप बिहार में रोजगार तो है नहीं, जो रोजगार है वो भी छीना जा रहा है। तो एक काम कीजिए, आप बीजेपी से हैं, नीतीश कुमार ने शराबबंदी लगाया था, आप उसको कहिए, नीतीश कुमार का पैर पकड़िए, जैसे भी हो उनको मनाइए। मैंने हम ही नहीं कह रहा है, मतलब मनाने के लिए कह रहा है, एक उदाहरण इसके लिए पैर पकड़ने वाला सॉरी कह रहा है। तो आप लोग उनको जैसे भी हो मैंने कि पकड़ के समझा करके कहिए कि हम लोग दारू खोल रहे हैं, उसमें नियम लगा दीजिए कि आधार कार्ड से ही शराब मिलेगा और कोई भी रोड पर पी हो करके इधर उधर नहीं गिरेगा। और एक बार शराब शुरू कर देगा ना, तो एक दिन में जितना बिक्री होगा कि आपको 6 महीना तक सभी कर्मचारियों को बिहार में बम पैसा देने के लिए इकट्ठा हो जाएगा राज्य कोष में पैसा। समझ रहे हैं ना? तो यही है, आप लोग मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए और कहिए कि शराबबंदी चालू कर दीजिए। ऐसे ही तो आप लोग देख ही रहे हैं कि जहाँ फ़ोन कीजिए वहाँ मिल जा रहा है, सभी लोग पी रहे हैं, सभी लोग के घर पर मिल रहा है। शराबबंदी बंद होने को ऐसा पुलिस खूब कमा रहा है। गांव का जो भी थोड़ा सा रंगदार है, दो नहीं तो हम कंप्लेन करेंगे, वो भी खूब अच्छा से जी रहा है। और सभी लोग मतलब त्राहिमाम कर रहे हैं, टैक्स पर टैक्स लाद रहे हैं। उतना ही में केवल एक शराबबंदी शुरू हो जाएगा, मतलब शराबबंदी तोड़ करके शराब मिलने लगेगा। उसका नियम बना दीजिए सख्त कि जो इसको पीना है उतना रुपया दो, और रोड पर जो ही पकड़े जाएगा तो फिर 112 वाला काम करेगा अपना पुलिस। तो इस तरह से हम लोग बच सकते हैं। आपका क्या विचार है आप लोग कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को देखे हैं यहाँ तक तो एक प्यारा सा लाइक करके मुझे कुछ कमेंट में आप लोग कहिए, और फिर मिलते हैं। जय हिंद।